So this is Shubhi Gupta and we are here again with our lecture number 6 on our next topic, that is Mayor's Code of 1687 and 1726. हम कोड्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो थर्ड टॉपिक में यू हैव टू कोड्स, एक तो मेयर्स कोड भी था और साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोड भी था ऑफ 1774. बट बिकॉज प्रीवियस टाइम लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, सो आई थॉट कि कोई बात नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर चलते हैं, बट वी विल कवर ऑल दी थिंग्स. सो आज के लिए बस मेयर्स कोड ही याद रखो. सो मेयर्स कोड ऑफ 1687 और 1726 के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, विल हैव अ लुक ऑन दैट. सी प्रीवियस ईयर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, 2014 में you have been asked that focus on the composition, jurisdiction and law to be applied in the Mayor's Code. On these lines we have prepared our lecture. 2015 and also in 17 main provisions पूछे गए थे चार्टर ऑफ 1726 के, और मेन प्रोविजंस चार्टर के पूछे गए हैं. टॉपिक इज योर मेयर्स कोड, दैट मीन्स वो मेयर्स कोड का ही पूछ रहे हैं. बिकॉज चार्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि मेयर्स कोड इस्टेब्लिश होना था और कॉरपोरेशन लाना था. सो कॉरपोरेशन के बाद ही मेयर्स कोड आया था, इसलिए हमें मेयर्स कोड और कॉरपोरेशन के बारे में ही लिखना है. अंडरस्टैंडिंग दिस ना? ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, शॉर्ट नोट भी आए हैं हमारे. 2018 में पूछा गया था मेयर्स कोड इस्टेब्लिश बाय चार्टर ऑफ 1726. सो उसमें आपको सेम चीज़ कॉम्पैक्ट में लिखनी है. ओके, प्रोबेबल क्वेश्चंस अगर फॉर्म करें तो yes, they can ask you like that, discuss the main provisions of charter of 1687 and 1726. मतलब मेयर्स कोड के बारे में डिस्कस करना होगा. Secondly, what I thought कि obviously one kind of question can be this, that the charter of 1726 was modeled more or less on the pattern of earlier charter of 1687. However, the two differed from one another. Justify means you have to give, means being agreeing with this particular sentence you have to give points to it. मतलब आपको दोनों के बीच में differences बताने हैं. I hope this thing is clear and हम इन्हीं questions के pattern पे अपना आज का discussion करते हैं ताकि आपको differences अच्छे से समझ में आ जाए, plus आपको provisions भी बहुत easily याद हो जाएंगे. Let's have a look कि आज कौन सा नया है. So we're going to have a comparative study of Mayor's Code of 1687 and 1726. But before jumping to that means our topic of today, let us form a basic background. अब सबसे पहले Mayor's Code के background पे चले जाते हैं कि ये Mayor's Code का नाम Mayor's Code क्यों है? Because it was headed by a mayor. जैसे प्रेसिडेंसी का नाम प्रेसिडेंसी क्यों था? क्योंकि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था. इफ़ यू रिमेंबर, ये चीज़ बताई है हमने. ठीक है, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स. अच्छा, अब मेयर इसका तो हेड था, बट मेयर कौन होता है? सो ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव पर्सन जो कॉरपोरेशन को उस टाइम पे हेड कर रहा था. अब कॉरपोरेशन क्यों थी, क्यों बनाई गई थी? कंपनी वॉज वॉन्टिंग कि वो नेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन फील करें. दैट मीन्स उनके साथ कनेक्ट करके उनका काम कर सके, उनके साथ मेल जोल बढ़ा सके, सॉर्ट ऑफ. सो इसके लिए क्या करना चाहिए था? इसके लिए कंपनी ने क्या किया? दे वॉन्टेड टू स्टार्ट सम पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़. दीज आर द बेसिक थिंग्स जिससे एक गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ जुड़ती है. टुडे ऑल्सो यू कैन सी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसीलिए होता है ताकि लोगों की मदद करके उनके साथ वो एसोसिएट कर सकें, उनको फैसिलिटीज़ दे सकें. अब जब लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो लोग क्या करते हैं? उसके लिए टैक्स पे करते हैं. सो सिमिलरली ऐसे वर्क्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है. इसीलिए कॉरपोरेशन का काम क्या था कि टैक्स को कलेक्ट करना है एंड ऑल्सो उसी चीज़ से जो फंड रेज होगा उससे इन एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, ये कह सकते हैं हम. ओके, मूविंग विद दिस, दो पॉइंट्स हैं वो याद रखना दोनों कोड्स को, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इसलिए दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बताते हुए चलेंगे. इससे चीज़ें जल्दी याद होंगी. ठीक है, माई वर्क हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर.
तो जिससे चीज़ें जल्दी याद हो जाएं, आई विल डू दोज थिंग्स। तो दो चीज़ें याद रखना कि जो 1687 और 1726 के चार्टर्स थे, दोनों क्राउन के चार्टर थे और दोनों से कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश हुई थी। 1687 वाले से कॉरपोरेशन मद्रास में इस्टेब्लिश हुई थी और 1726 वाले से कॉरपोरेशन बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज में, मतलब बॉम्बे और कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेयर कोड की, अगर हम बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द चार्टर बट मेयर कोड। सो मेयर कोड जो 1687 का था वो मद्रास में आया था। दैट वॉज थ्रू अ चार्टर इशूड बाय द कंपनी। कॉरपोरेशन क्राउन के चार्टर से इस्टेब्लिश हुई थी, बट जो मेयर कोड इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी वो कंपनी के चार्टर से हुई थी। बट जो क्राउन का चार्टर आया था 1726 वाला, उसी से मेयर्स कोड 1726 वाले इस्टेब्लिश हुए थे इन ऑल दी प्रेसिडेंसीज। दे वर रीमॉडल्ड, यू कैन से, एंड एस्टैब्लिश्ड वेयरएवर दे वर नॉट। आई होप ये डिफरेंस याद रखना कि मेयर्स कोड बोले तो यस, एक कंपनी से आया था, एक क्राउन से आया था, बट अगर हम कॉरपोरेशन की बात कह रहे हैं तो दोनों क्राउन के चार्टर से एस्टैब्लिश हुई थी, बट अलग अलग जगह, दोनों ईयर्स में। So let us begin our work of today. Okay, just give me a second. ठीक है, तो हम आते हैं अपने आज के बेसिक वर्क पे। दैट इज चार्टर ऑफ 1687 से क्या हुआ, चार्टर ऑफ 1726 से क्या हुआ। ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुई, मेयर्स कोड स्टैब्लिश हुआ, वो हम लोग अभी आगे आएंगे, पर पहले देख लेते हैं कि कॉर्पोरेशन में थे कौन, क्योंकि वही लोग मेयर्स कोड में होंगे। तो लेट अस फॉर्म सम थिंग्स। सो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉर्पोरेशन क्या था, दोनों में देखते हैं। पहले हम चार्टर ऑफ 1687 की बात करते हैं। एक मेयर होगा, 12 एल्डरमैन होंगे और 60 और मोर बर्जेस होंगे। ओके, अभी बर्जेस कौन थे? एल्डरमैन कह सकते हैं हम जूनियर ऑफिसर्स जो कोर्ट में काम करते हैं, और बर्जेस भी उससे लोअर वाले ऑफिसर्स थे। ठीक है, सो एक मेयर जिसका टेन्योर 1 साल होगा, एंड वो कहाँ से आएगा, वो एल्डरमैन के बीच में से ही होगा, मतलब वन ऑफ द एल्डरमैन इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट एल्डरमैन। अब ये जो 12 एल्डरमैन हैं उनको हमने 3+9 क्यों लिखा है, क्योंकि जो 3 होते हैं, मतलब होते होंगे, वो थे कवनेटेड इंग्लिश सर्वेंट, मतलब वो गैजेटेड ऑफिसर्स थे। 9 मे बिलोंग टू एनी नेशनैलिटी, ऐसे करके उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया था। अब टेन्योर क्या था, इनका टेन्योर था लाइफ टाइम, या जब तक कि ये मद्रास में रहे। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द मद्रास कॉर्पोरेशन, चार्टर ऑफ 1687 की बात कर रहे हैं। सो जब तक कि ये मद्रास में रहेंगे, या जब तक कि मतलब हमेशा के लिए रह रहे हैं, तो लाइफ टाइम हो गया इनका टेन्योर, तो हमेशा के लिए एल्डरमैन बने रहेंगे। नेक्स्ट वॉज दी वैकेंसी। अगर ये वैकेंसी हो गई इनकी कोई, तो कौन फिल करेगा? इट वॉज फिल्ड अमंग द लोअर रैंक, मतलब बर्जेस से, वो फिल कर देंगे इनकी वैकेंसी। अब 60 एंड मोर बर्जेस जो रखे थे उनमें क्या था, उनमें उनको सेलेक्ट करने का काम था मेयर और एल्डरमैन का। कुछ लोग सेलेक्ट होकर आते थे और कुछ लोग कंपनी द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। अलग अलग कास्ट के हेड होते थे ताकि नेटिव से एसोसिएशन बना रहे, एज वी हैव सेड अर्लियर। कॉर्पोरेशन का कॉम्पोजिशन 1726 के चार्टर में मोर और लेस सेम था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। लेट अस हैव अ लुक। एक मेयर होगा, उसका टेन्योर भी 1 साल ही होगा, एल्डरमैन इलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे वो एक नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वॉज जो एल्डरमैन थे, पहले 12 थे, अब यहाँ पे 9 एल्डरमैन थे, और ये भी कैसा 7+2, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की। तो जो 7 थे वो नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, 2 ऑफ एनी नेशनैलिटी। ठीक है, देन टेन्योर क्या है, टेन्योर वॉज द सेम कि लाइफ टाइम, या जब तक कि आप उस प्रेसिडेंसी में हैं। रिमूवल कैसे होगा, अब गवर्नर और काउंसिल जो था वो इनका रिमूवल कर सकता था, बट ऑन अ रीजनेबल कॉज। ऐसा नहीं कि मन आया तो उनको हटा दिया, नो, उनको रीजनेबल कॉज देनी पड़ेगी। देन क्या इस रिमूवल के लिए अगेंस्ट अपील कर सकता था वो जो भी रिमूव हो रहा हो एल्डरमैन? यस, ही कुड हैव अपील्ड टू
किंग एंड काउंसिल जो इंग्लैंड में थे उनसे अपील कर सकते थे। दैट मीन्स गवर्नर एंड काउंसिल से कोई बड़ा अगर यहाँ पे था कोई कोर्ट, तो वो किंग का कोर्ट था जो कि इंग्लैंड में था। ओके, यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है कि अब ओथ का सिस्टम स्टार्ट करा है कि येस यू हैव टू टेक ओथ। तो सारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो ओथ लेते थे बिफोर गवर्नर एंड हिज काउंसिल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाउ मेयर्स कोर्ट, कि मेयर्स कोर्ट किन किन लोगों को मिलाकर बनता है। एक एक करके बात करते हैं एज यूजुअल। मेयर्स कोर्ट ऑफ 1687 की बात करेंगे तो जब मेयर और एल्डरमैन सारे लोग साथ में होते हैं तो वो सिविल कोर्ट फॉर्म करते थे, मतलब सिविल केसेस को डील करने के लिए। नेक्स्ट वाज जब मेयर और 3 सीनियर एल्डरमैन साथ में आते थे तो वो मिल के बनते थे जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस क्यों बनते हैं? दैट मीन्स क्रिमिनल कोर्ट या क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के लिए वो साथ में आ रहे हैं, एंड ये क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो ये देंगे वो ज्यूरी की मदद से ही सॉल्व करते हैं, अकेले नहीं कर सकते। समरी मेथड यहाँ पे नहीं था, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में कि समरी मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ना, जहाँ ज्यूरी की हेल्प नहीं होती है। सो यहाँ पे ज्यूरी की मदद लेकर ही क्रिमिनल केसेस को वो डिसाइड कर सकते थे। नेक्स्ट वॉज दी कोरम। कोरम के लिए एक मेयर और 2 एल्डरमैन की जरूरत होती थी। टॉकिंग अबाउट दी 1726 मेयर्स कोर्ट, यहाँ पे मेयर और एल्डरमैन मिल के बनते थे। अगेन सिविल कोर्ट ही बन रहा है, दैट मीन्स इसको मेयर्स कोर्ट कहेंगे और ये सिविल केसेस को ही सॉल्व करेगा। यहाँ पे कंपैरेटिव में कोई क्रिमिनल का नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे मेयर्स कोर्ट के पास क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर नहीं थी, उनको सिर्फ सिविल केसेस सॉल्व करने का ही अधिकार था। इसीलिए वो किस किस टाइप के ज्यूरिसडिक्शन कर सकते थे वो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि दे एक्सरसाइज्ड टेस्टामेंट्री ज्यूरिसडिक्शन, दे कुड ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ विल एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ इंटेस्टेसी। मतलब अच्छा हाँ, ये आई थिंक वर्ड्स पहले आए हैं पिछले लेक्चर में बट इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या है इन शॉर्ट। दीज ऑल आर रिलेटेड टू विल, मतलब वसीयत obviously. So testamentary jurisdiction related to will. Probates of will का मतलब है कॉपी ऑफ विल। अगर कोई पर्सन डिजीज्ड मतलब जो मर गया है उसकी विल है तो उसकी कॉपी उसके रिलेटिव्स को दी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। सेकेंड जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है इन केस ऑफ इंटेस्टेसी। इंटेस्टेसी मतलब है द पर्सन हैज डाइड विदाउट लीविंग अ विल, और उसके पास एक अच्छा खासा एस्टेट है, मतलब प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया है और कोई विल नहीं है। तो इन मैटर्स पे कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगा। दैट मीन्स जो कोर्ट को सही लगेगा कि उसकी प्रॉपर्टी मतलब जो भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए या कोई भी नियर रिलेटिव है, जैसा कोर्ट को सही लगता था वो वैसा करता था। तो आई होप टर्म्स अब प्रॉब्लम नहीं करेंगे, अब इजी हो जाएगा समझना और याद करना। कोरम वॉज सिमिलर, मेयर प्लस 2 इंग्लिश एल्डरमैन यहाँ पे रहेंगे फॉर मेकिंग द कोरम। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। ओके, सो सिटिंग ऑफ कोर्ट क्या थी पहले, मतलब दैट इज 1687 के मेयर्स कोर्ट में सिटिंग वाज वंस इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है? पीरियड ऑफ 15 डेज, तो उसमें एक बार। बट यहाँ पे क्या था कि नॉट मोर देन 3 टाइम्स अ वीक, दैट मीन्स मैक्सिमम आप 7 दिन में 3 दिन कोर्ट सिटिंग करवा सकते थे, नॉट मोर देन दैट। अपील्स के लिए बात करें तो 1687 के मेयर्स कोर्ट की अपील एडमिरल्टी कोर्ट में जाती थी। हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं आपको कि हम लोग यहाँ पे 1687 का जो कोर्ट पढ़ रहे हैं मेयर्स कोर्ट, वो मद्रास के कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मद्रास में इफ यू रिमेम्बर हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हम लोग सेटलमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था कि एडमिरल्टी कोर्ट्स होते थे। सो इसीलिए जो मेयर्स कोर्ट की अपील थी वो एडमिरल्टी कोर्ट में जाती थी। कब जाएंगी? जब सिविल केसेस मोर देन 3 पगोडाज होंगे एंड क्रिमिनल केसेस में जब कोई सेंटेंस डेथ या लॉस ऑफ लिम्ब का ऐसा करके कोई सेंटेंस दिया गया हो तो अपील जा सकती थी टू द हायर लेवल। बट यहाँ पे केस डिफरेंस था। अब एडमिरल्टी कोर्ट का कोई प्रोविजन तो था नहीं, सो यहाँ पे क्या था कि गवर्नर काउंसिल अपील सुनती थी फॉर लेस देन 1000 पगोडास केसेस।
और अगर कहीं पे 1000 पगोड़ा के ज़्यादा केसेस होते थे, उसकी ज़्यादा वैल्यू के, तो वो वाली अपील जाती थी किंग एंड काउंसिल के पास, मतलब जो इंग्लैंड में होती थी, राइट। देन कोड ऑफ रिकॉर्ड, यस, दोनों ही कोर्ट्स, मतलब दोनों ही मेयर्स कोर्ट टाइम पीरियड के कोड ऑफ रिकॉर्ड थे। क्यों थे? बिकॉज एक रिकॉर्डर रहता था। मेयर्स कोड 1687 में एक रिकॉर्डर रखा गया था जो चीज़ों को रिकॉर्ड करते था, टेस्टामेंट बनाता था, सब कुछ। जब हम 1726 में आते हैं तो रिकॉर्डर जैसा कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करने को बोला है, बट यस, ये ज़रूर बोला गया है, सिंस कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देयरफॉर कोई भी पर्सन अगर उस कोर्ट की तरफ कंटेम्प्ट करेगा, मतलब उसकी वर्किंग को रोकने की कोशिश करे या उसको डिफेम करने की कोशिश करे, तो वो सब अकाउंट होगा कंटेम्प्ट पे, एंड उसके लिए उस पर्सन को कमिट किया जा सकता है, मतलब पनिश किया जा सकता था। देन लॉ कौन से फॉलो होंगे? अच्छा, अभी हम लोग ने जब 1687 पढ़ा है तो हमने अभी तक की देखा है कि सब लेमैन ही है, कोई एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो इसीलिए जजमेंट जो थे उनके वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस पे ही बेस्ड थे। बट अगर हम 1726 के मेयर्स कोड की बात कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर लॉ यहाँ भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इस चार्टर में ये जरूर स्टेटेड था कि रेंडर इट्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड राइट। ओके, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि हम इंग्लिश लॉ ही फॉलो करेंगे, बिकॉज इससे पहले वाला चार्टर जो आया था 1661 का, उसमें दिया हुआ था कि इंग्लिश लॉ फॉलो करना है, इसीलिए हम इंग्लिश लॉ ही फॉलो करेंगे। दे थॉट दिस एंड देयरफॉर इंग्लिश लॉ वाज बीइंग फॉलोड अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर। रिजल्ट क्या हुआ? जब लेमैन डिसीजन दे रहे थे ऐसे, तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बट 1726 में ये चीज़ चेंज हुई, यूनिफॉर्म डिसीजंस आने लगे। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स कह सकते हैं हमारे पास रिगार्डिंग बोथ दी कोर्ट्स, एक एक करके देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे फॉर दी मेयर्स कोर्ट ऑफ 1687। 1687 की बात करें अगर हम, तो सिंस ऑल वर लेमैन, तो ऐसा सोचा गया कि एक लीगल पर्सन को रखते हैं एज अ रिकॉर्डर, ताकि वो हमें कुछ तो एडवाइस दे सके लीगल। इसीलिए सर जॉन बिग्स को रखा गया एज रिकॉर्डर इन दी मेयर्स कोर्ट ऑफ 1687। बट पॉइंट ये था कि ये जो सर जॉन बिग्स थे वो ऑलरेडी एडमिरल्टी कोर्ट में जज एडवोकेट थे। इफ़ यू रिमेंबर, एडमिरल्टी कोर्ट में हम लोगों ने बात की थी कि एक लीगल पर्सन को रखना था, सो ही वॉज देयर। अब इनको एडमिरल्टी कोर्ट में भी था इनकी जगह, और इनको रिकॉर्डर की तरह यहाँ भी रख लिया गया, तो एक एनॉमली क्रिएट हो गई, मतलब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, या आयरनी या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स कह सकते हैं, ये थे कि यहाँ से जो अपील जाती थी उसमें भी ये होते थे, अब यहाँ से जो अपील जा रही है एडमिरल्टी कोर्ट, उसमें भी ये हैं, तो दोनों जगह ये हैं। सो दैट वाज क्रिएटिंग एन एनॉमली इन द कोर्ट इटसेल्फ। बट ये एनॉमली सॉल्व हो गई कब? एक साल बाद 1689 में, जब जॉन बिग्स डाइड, क्योंकि उनके बाद कोई भी रिकॉर्डर रखा ही नहीं गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्टर ऑफ 1687, दैट मीन्स मेयर्स कोड। अगर हम कुछ और बात करें 1726 के मेयर्स कोड की, तो लेट अस सी कि हम लोगों ने बात की कि क्रिमिनल केसेस, क्या क्रिमिनल केसेस दिए गए थे मेयर्स कोड को बाय द एक्ट ऑफ 1726? नो, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। तो क्या चीज़ थी, कौन क्रिमिनल केसेस सॉल्व कर रहा था? क्रिमिनल केसेस इस टाइम पे सॉल्व होना था बाय द गवर्नर एंड हिज 5 सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ काउंसिल। वो मिलके बन रहे थे जस्टिसेस ऑफ पीस फॉर सॉल्विंग द क्रिमिनल जस्टिस। यही कोड ऑफ रिकॉर्ड भी बन रहे थे। दे कुड अरेस्ट पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम एंड पनिश देम फॉर पेटी ऑफेंसेस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़े केसेस को भी सॉल्व नहीं कर सकते थे। देन yes, you have to go through some terms, like they also constituted a court of oyer, terminer and GAOL delivery. Why I'm saying like this? Because the court of oyer and terminer जो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करता था, that were formed
means all these three terms are used for examining and for trial of cases. GAOL को how would you pronounce it? गाओल डिलीवरी नहीं कहेंगे, इट्स एक्चुअली जेल. यस, जिसको हम JAIL लिखते हैं वही लिखा हुआ है जेल, जेल डिलीवरी, GAOL. सो ये सारा प्रोसीजर जो भी ये कोर्ट ऑफ ओयर, टर्म माइनर एंड गोल्ड डिलीवरी की बात हो रही है, दैट मीन्स वो एग्जामिन करेंगे और एज एंड व्हेन अगर पर्सन को इम्प्रिजन करना होगा तो वो कर देंगे. दैट इज ऑल. देन थर्ड पॉइंट इज दैट दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू होल्ड क्वार्टर सेशंस फॉर ट्रायल ऑफ ऑल ऑफेंसेस. क्वार्टर सेशंस की बात की है 4 बार विद इन अ ईयर. एंड देन ज्यूरी भी जो फॉर्म होती थी वो 2 टाइप की होती थी इस टाइम पे, एक पेटी ज्यूरी होती थी और एक ग्रैंड ज्यूरी होती थी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. ओके, आई होप these basic facts are clear to all of you. Again I am saying, अगर फिर से कोई चीज़ नहीं याद हो या नहीं समझ में आए, then message me in the sense comment below this video and you will definitely get the answer. या हम next video में उसको explain कर लेंगे दोबारा से. Then fine, कुछ चीज़ें याद करते हैं previous वाली. Talking of Madras, third phase was going on. Yes, नहीं याद हो तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना, सेटलमेंट्स, उसमें नोट्स भी हैं आपके, PDF अटैच्ड है बिलो द वीडियो इटसेल्फ, वो देख लेना या तो फिर से वीडियो चलाकर देख लेना. सेटलमेंट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 3 फेजेस की बात की थी. जो थर्ड फेज था वो इस टाइम पीरियड पे ही था जब मेयर्स कोड आया था. क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग ने चाउट्री कोड्स पढ़े थे तो हम लोग ने सिर्फ 2 फेजेस की बात की थी ना. इस फेज में भी, थर्ड फेज में भी चाउट्री कोड्स का कुछ ना कुछ हुआ था. लेट्स सी क्या हुआ था. सी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ चाउट्री कोड वाज रिड्यूस्ड. द केसेस उनको जो दिए जाते थे वो अप टू 2 पगोडाज होते थे एंड पेटी ऑफेंसेस के होते थे. प्लस ये कोर्ट ऑफ पेटी जुरिस्डिक्शन ही बन के रह गया था. कॉम्पोजिशन क्या था? यहाँ पे सिर्फ 2 एल्डरमैन काम करने थे एंड दे वर अगेन सिटिंग फॉर ट्वाइस अ वीक. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो मद्रास में इस टाइम पीरियड पे 3 कोर्ट साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे. कौन कौन से थे? चाउट्री कोर्ट, मेयर्स कोर्ट एंड एडमिरल्टी कोर्ट. और जब एडमिरल्टी कोर्ट नहीं रहा तो गवर्नर एंड काउंसिल वर्क कर रहा था. ठीक है. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, जो कि क्या हो सकती है. ओके फाइन, एक और चीज, चार्टर ऑफ 1726 को हम लोग ने पहले पढ़ा है. इफ यू रिमेंबर 1753 वाला जब हम चार्टर पढ़ रहे थे तो उसके लिए जो बेसिक बैकग्राउंड चाहिए था उसमें चार्टर ऑफ 1726 के बारे में बात की थी. हैव अ लुक ऑन दैट लेक्चर ऑल्सो, या PDF नोट्स का जो है अलाइंड उसको देख लेना. यू विल गेट अ गुड आइडिया. रिवाइज हो जाएगा. सिंपल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो. ओके. So although the charter of 1726 was based on the pattern of charter of 1687, but दोनों different थे. हम लोग ने भी यही क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था. So let us summarize the differences between Mayor's Code of 1687 and that of 1726. जो हम लोग ऊपर डिफरेंसेस बात कर चुके हैं या देख चुके हैं वो उसको रिपीट नहीं करेंगे. थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से डिफरेंसेस देख लेते हैं. ओके. 1687 वाला कंपनी का कोड था, 1726 का क्राउन का कोड था. 1687 को सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों का ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ था. दैट मीन्स इनका ज्यूरिसडिक्शन वाइड था. मेयर्स कोड जो 1726 का था उसको सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस का ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ था, मतलब इनका नैरो था. अपील्स 1687 में एडमिरल्टी कोर्ट पे जाती थी जो कि मद्रास में इस्टेब्लिश था. जो अपील थी 1726 वाली वो 2 टीयर सिस्टम काम करता था. एक तो गवर्नर के पास जाती थी जो ऑब्वियसली उसी प्रेसिडेंसी में होता था, नहीं तो इंग्लैंड जाती थी. ठीक है. देन टेस्टामेंट्री जुरिस्डिक्शन 1687 में नहीं दिया गया था कोर्ट्स को, बट येस इट वाज गिवन बाय 1726 एक्ट. एक रिकॉर्डर होता था 1687 में, बट कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन रिकॉर्डर जैसा 1726 में नहीं दिया गया था. टेक्निकल रूल्स नहीं थे या टेक्निकल लॉज नहीं थे 1687 में, बट 1726 में लॉज ऐसे थे. ठीक है. कौन से थे? इंग्लिश लॉ थे. एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा जुडिशियल रोल हमें 1687 में देखने को नहीं मिलता है.
बट 1726 में सेपरेशन नहीं था और सब कुछ मिक्स होता जा रहा था क्योंकि गवर्नर एंड काउंसिल के पास बहुत सारी पावर्स थी. आई होप दैट्स इट. आज के लिए मेयर्स कोर्ट वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों एंड यू विल जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. आई एम टेलिंग यू अगेन, MCQs दिए हुए हैं, उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना. नाउ द PDFs हैव बीन अटैच्ड आज के लेक्चर की within below this video. You can also direct take it from there and revise your things as and when required. And also अगर कोई प्रॉब्लम आए तो do what I should say, comment it. And if you like this video, then like it and do subscribe my channel for more videos. Okay, thank you all. Take care. Stay home. Stay safe. Bye.